लोगों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, लोगों ने फिर से यहाँ पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। बार बार पुलिस आह्वान कर रही है कि सड़क खाली कर दें, सड़क खाली कर दें, सड़क खाली कर दें, लेकिन फिर से क्योस क्रिएट हो गया है और लोग यहाँ पे फिर से। ये संसद मार्ग है और आप पीछे देख सकते हैं संसद मार्ग में इस समय शाम होने वाली है, 5:30 पौने 6 का समय हो रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो मौजूद हैं और सामने पुलिस की बैरिकेडिंग हो रखी है और लोग यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुबह से यहीं पर जमे हुए हैं। दूसरा दिन ये हो गया है, 20 तारीख को मार्च था, उसके बाद कल का दिन और उसके बाद ये आज का दिन। लोग बड़ी संख्या में और ये संसद मार्ग और संसद मार्ग से लोग यहाँ पर अंदर जंतर मंतर पर भीड़ अलग है। ये उस भीड़ का मान के चलिए कि 20% होगा और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सर ही सर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ा प्रोटेस्ट है और जाहिर सी बात है कि सरकार जिस तरीके से छात्रों के इस आंदोलन को हल्के में ले रही थी, वो सरकार ने बहुत बड़ी गलती की और अब ये प्रोटेस्ट जो है वो विकराल रूप ले चुका है। अभी पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, रोड खाली करने के लिए कह रही है। जिसको बाहर जाना है वो प्लीज राजीव चौक की तरफ जाए, ये रास्ता खुला हुआ है। अब देखिए पुलिस यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है, कह रही है आपके वॉलंटियर्स कह रहे हैं बाहर चले जाएं, बाहर चले जाएं, पुलिस ऐसे हटाने की बात कर रही है, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं है। गुस्सा जो है स्टूडेंट्स का गुस्सा। और मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ना कोई जाति ना कोई धर्म, यहाँ पर लोग एक थाली से खाना खा रहे हैं, एक बोतल से पानी पी रहे हैं और सब लोगों का मुद्दा एक, शिक्षा। भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है, इतनी खतरनाक खत्म हो चुकी है। ये सामने से बैरिकेडिंग से हट जाए। देखिए पुलिस फिर से अनाउंसमेंट कर रही है, बैरिकेडिंग से नीचे हो जाए प्लीज आप लोग। पुलिस बार बार अनाउंसमेंट कर रही है, इनको हटाने की कोशिश कर रही है, बार बार कह रही है आप लोग हट जाएं, पीछे हो जाएं, लेकिन सड़क पे घेराव ना करें, इस तरीके की बातें कह रही है, लेकिन लोग हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़ी चीज ये है कि जिस प्रोटेस्ट को सरकार इतने हल्के में लेने की कोशिश कर रही थी, अब दिखने लगा है कि वो मात्र कुछ छात्रों का या फिर सीजेपी का कुछ ऑनलाइन प्रोटेस्ट नहीं है, ये असल में एक बड़ा आंदोलन है जो विकराल रूप ले चुका है। ये संसद मार्ग है, ये रास्ता राजीव चौक जाता है और आप जहां तक देखेंगे, मैं कैमरे से दिखाने की कोशिश करूंगा, वो ये सड़क है पूरी भरी हुई है और इधर की तरफ ये रास्ता संसद की तरफ जाता है। यहाँ पर वज्र खड़ा हुआ है यहाँ पर और इस समय शाम के 6:30 बज गए। सुबह से यही आलम है, कल से यही आलम है, परसों से यही आलम है। लोग ही तरह के यहाँ से इकट्ठा हो चुके हैं, इकट्ठा हो रखे हैं। मेन चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स की जो एक तरीके से मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये मात्र एक मंत्री का इस्तीफा नहीं बल्कि जो सरकार है उससे जवाबदेही की मांग है कि अगर सरकार गलती करेगी तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पर किसान यूनियन के लोग और तमाम संगठनों के लोग जो हैं वो पहुँच रहे हैं। देखना ये है कि क्या सरकार झुकती है जिस तरीके से किसान आंदोलन के समय झुकी थी, और या फिर ये लोग ऐसे यहाँ पर खड़े रहते हैं। क्या सरकार झुकेगी आपको लग रहा है? बिल्कुल झुकेगी सर, बिल्कुल झुकेगी, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल झुकेगी। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। सरकार को दिखाई क्यों नहीं दिए थे? बिल्कुल दिखाई दे रही है भाई, बिल्कुल दिखाई दे रही है, तो क्यों बोला बात करने के लिए, क्यों बोला ना कहीं हम लोग 90% जीत चुके हैं, बस 10% बचा खुचा है और 2-4 दिन में रिजल्ट आपको दिख जाएगा। अब भी 2-4 दिन लगेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है 2-4 दिन में क्लियर है, पूरा रिजल्ट क्लियर है। परमिशन अमेरिका से लेके आएंगे? ये सब गुंडागर्दी कर रहे हैं, सब गुंडागर्दी, पुलिस के आड़ में आके काम कर रहे हैं लोग, पुलिस के आड़ में आके, वरना काम कब का क्लियर हो जाता। एक बात बताओ, आपने भी वीडियो देखा होगा कैसे कैसे बच्चियों पर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ था डंडे मार रहे हैं। बताओ ये कोई तरीका हुआ? भैया मैं बिहार से हूँ भाई, रियली बताओ तो बिहार से भैया, क्योंकि मेरे हक का बात हो रहा है, हमारे हक का काम हो रहा है, ये सब चीज नहीं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो नीट के स्टूडेंट्स हैं वो तो पेपर देके पास हो गए, आप लोग तो स्टूडेंट हो ही नहीं। अरे स्टूडेंट हुआ, ये कोई बात हुआ यार? अब कल लोगों कुछ भी होगा, चोरी होगा समाज में किसी चीज में, तो जिसका चोरी होगा वही परेशान होगा, बगल वाला को डर नहीं रहेगा कि आज उसके साथ हो रहा कल मेरे साथ होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? हमारे साथ किसान यूनियन के लोग कहाँ से आए आप लोग? जिला मुजफ्फरनगर।
आप लोग किसान यूनियन के लोग हैं जी। सरकार कह रही है कि छात्रों का मुद्दा है, नीट की परीक्षा पास होगी, बच्चे खुशी मना रहे, लोग यहाँ जबरदस्ती अड़े हुए हैं। नहीं, बच्चों का अत्याचार जो हुआ है उसके खिलाफ है हम लोग। जो लाठीचार्ज हुआ जी, है, लाठीचार्ज हुआ तो है। ये पुलिस का जो गुंडागर्दी हुई है, इसमें पुलिस वाले नहीं थे, ये आरएसएस के लोग थे जिन्होंने इन पे गुंडागर्दी की है। तो आरएसएस के लोग पुलिस वालों के साथ मिलकर उन्होंने गुंडागर्दी ये की है। ये मोदी जी की सरकार में आरएसएस के लोग को अथॉरिटी मिली है कि बच्चे जो हैं यहाँ पे भीड़ जो हो रही है उसको भगाया जाए यहाँ से, अच्छा, उसके लिए अत्याचार हुआ है। क्या लग रहा है इस्तीफा दे देंगे धर्मेंद्र प्रधान? इस्तीफा दे ना दे तो इस्तीफा देना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन मावता बच्चों के साथ है और आने वाले टाइम में पूरा धरना प्रदर्शन हम यहाँ पूरा करेंगे। क्या क्या लगता है इस्तीफा दे देंगे? हाँ, इंशाल्लाह हमारी लग जाता उम्मीद है इस्तीफा देंगे हम, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। अगर नहीं इस्तीफा दिया तो हम धरना देंगे, वो हड़ताल करेंगे, देना पड़ेगा, इन्हें देना पड़ेगा, हमें यकीन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से क्योस क्रिएट हो गया है और लोग यहाँ पे फिर से इकट्ठे हो गए हैं और बार बार रूटिंग हो रही है। सरकार पुलिस बार बार रोड खाली करने की बात कह रही है, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं है। एक ही मांग है, इंसाफ दो, इस्तीफा दो, जवाबदेही को तय करो कि सरकार अपनी जवाबदेही को निभाए। कल को फिर कोई ऐसी घटना ना हो, मंत्रियों में डर हो कि अगर गलती होगी तो कोई भी हो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। और लोग यहाँ पर फिर से मौजूद हैं, फिर से हूटिंग हो रही है। इधर इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया लगातार इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहा है। हाँ, गोदी मीडिया जो है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि गोदी मीडिया को ये लोग यहाँ से हटा चुके हैं, भगा चुके हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? देगा भाई, भाई जरूर देगा। अगर नहीं दिया तो हम कोशिश में रहेंगे, जब तक नहीं देगा तब तक नहीं खड़े रहेंगे। 1 साल लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 10 साल पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, धर्मेंद्र प्रधान मोदी के बॉस है जो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ये बताने होंगे क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? देना पड़ेगा। इनको यूपी का इलेक्शन भी तो जीतना है अभी, इस्तीफा दे के दिखाएंगे अभी 4 दिन के अंदर। देखो तो आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर लोगों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। लोगों ने फिर से यहाँ पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पुलिस कह रही है रोड खाली कर दे, लेकिन लोग रोड खाली नहीं कर रहे हैं। बार बार यहाँ से ऐलान हो रहा है कि रोड खाली कर दे, लेकिन प्रोटेस्टर्स जो हैं वो रोड खाली नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं इस्तीफा देना होगा, बिल्कुल देना होगा, और नहीं इस्तीफा दिया गया तो फिर हम 1-2 साल जितना टाइम लगे यहाँ बैठे रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार, जिसके पास इतने संगठन है, तमाम चीजें हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? मात्र एक मंत्री का इस्तीफा ही तो है। धर्मेंद्र प्रधान क्या पूरी सरकार हो गए? भाजपा में तो अक्सर ये कहा जाता है कि बीजेपी के जो नेता हैं उसमें सर्वोपरि मोदी होते हैं, मोदी जिससे चाहे इस्तीफा दिलवा देते हैं। जगदीप धनखड़ से तो दिन के दिन इस्तीफा दिलवा दिया था, लेकिन बार-बार अपील की जा रही है, फिर भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा जाता? और शांतिपूर्वक तरीके से बैरिकेड के पीछे चले जाएं। बार बार पुलिस आह्वान कर रही है कि सड़क खाली कर दें, सड़क खाली कर दें, सड़क खाली कर दें, लेकिन सड़क खाली करने को तैयार नहीं है।